नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था, रूस भारत का साथ कैसे दिया था। अगर देखा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की लड़ाई में, वह युद्ध ऐसा युद्ध था जब भारत के साथ हर महाशक्ति ने छोड़ दिया था। अमेरिका और यूके पाकिस्तान की मदद करने को बेताब थे, लेकिन भारत का एक ऐसा दोस्त था जिसने भारत के साथ आकर अमेरिका और ब्रिटेन को करारा जवाब दिया था। रूस जो भारत का रणनीतिक साझेदार है, उसे उस जंग में जो कुछ किया उसकी मिसाल आज तक दी जाती है। बांग्लादेश के आज़ादी के लिए छिड़ी इस जंग में रूस के योगदान को भारत कभी नहीं भुला सकता। अगर हम बात करें भारत और रूस की संधि, 9 अगस्त 1971 को शांति और दोस्ती की संधि साइन की गई थी। रूस उन दिनों सोवियत संघ का हिस्सा था। इस संधि ने ही पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग में जीत की आधारशिला रखी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर को 1971 की जंग को आगाज हुआ था। युद्ध से पहले भारत के सामने असाधारण तौर पर शरणार्थियों का बोझ था। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ ही वह देश था जो भारत की मदद कर रहा था। और उस समय भारत के विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और उनके रूसी समकक्ष अंद्रोई ग्रोमक्यो ने इस संधि पर साइन किया था। इस संधि की वजह से भारत पाकिस्तान को मिलने वाली संभावित अमेरिकी और चीनी मदद से रोका जा सका था। अगर देखा जाए जो अमेरिका का चाल था, टास्क फोर्स 74 जो एक नौसैनिक बल था, इसका गठन 2 बार किया गया था। पहली टास्क फोर्स 74 में रॉयल नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और अमेरिकी नौसेना के जहाज शामिल थे। इन सेनाओं ने 1943 और 45 में जापानी सेनाओं के खिलाफ मोर्चा संभाला था। दूसरी टास्क फोर्स 74 का गठन अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े से हुआ था और इस टास्क फोर्स को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने बंगाल की खाड़ी पर तैनात रखा था। और दिसंबर 1971 में इनकी तैनाती इस समय हुई जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चरम पर थी। अगर देखा जाए दोस्तों, जब पाकिस्तान भी घबरा गया था, सोवियत संघ उस समय सक्रियता से भारत के साथ जुड़ा था और वह राजनीतिक और सैन्य रूप में युद्ध के दौरान मदद कर रहा था। रूस ने 2 ग्रुप में वारशिप्स और डिस्ट्रॉयर्स को तैनात कर रखा था और इसके अलावा परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी को भी तैनात कर दिया था। इस तैनाती का मकसद अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी को जवाब देना था। भारत और रूस के बीच जो संधि हुई थी, उसकी मदद से पाकिस्तान को मिलने वाली चीनी मदद पर भी रोक लग गई थी। अगर देखा जाए पाकिस्तान के नेतृत्व में यह बात समझ आ चुकी थी कि पूर्वी पाकिस्तान में भारत के हस्तक्षेप को रोकना असंभव है। 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया तो भारत पाक के बीच युद्ध का आगाज हो गया था। 5 दिसंबर को अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम की कोशिश की गई, लेकिन सोवियत संघ तरफ से वीटो की मदद से उन्हें असफल कर दिया गया। अगर देखा जाए, अमेरिका और ब्रिटेन ने साजिश की थी। 8 दिसंबर 1971 को अमेरिका के इंटेलिजेंस मिली भारत पश्चिमी पाकिस्तान पर आक्रमण होने की योजना बना रहा था। अमेरिका इंटेलिजेंस के बाद टास्क फोर्स 74 को दक्षिणी वियतनाम से बंगाल की खाड़ी पर तैनात कर दिया गया। टास्क फोर्स के नेतृत्व अमेरिकी वारशिप यूएस एंटरप्राइज कर रही थी। यह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। 75,000 टन की यह वारशिप परमाणु ताकत से चलने वाला कैरियर था, जिस पर 70 एयरक्राफ्ट तैनात थे। अगर देखा जाए दोस्तों, भारत के पास 20,000 टन वाला आईएनएस विक्रांत था, जिस पर 20 फाइटर जेट से। इसी समय ब्रिटेन ने भी अरब सागर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल तैनात कर दिया था। ब्रिटेन और अमेरिका की योजना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भारत पर त्रिकोणीय हमले करने की थी। दोनों ने यहां तक उम्मीद की थी कि चीन भी भारत पर हमला करेगा। भारत घिर चुका था और उम्मीद बस रूस से था। अगर देखा जाए दोस्तों, भारत ने चुपचाप रूस से उस संधि का गुप्त नियम सक्रिय करने के लिए, जिसके तहत किसी भी बाहरी आक्रमण के दौरान रूस को हर हाल में भारत की रक्षा करनी होगी। रूस ने परमाणु हथियार से लैस बेड़े को 13 दिसंबर को, अगर देखा जाए, व्लादिवोस्तोक से रवाना किया और इसे एडमिरल व्लादिमीर कुरनकोव कमांड कर रहे थे। वह रूस के प्रशांत बेड़े के 10वें ऑपरेटिव बैटल ग्रुप के कमांडर थे। रूस के इस बेड़े से अच्छी खासी संख्या में परमाणु जहाज और पनडुब्बियां थी और उनके पास मिसाइलें कम रेंज की थी, 300 किलोमीटर तक जा सकती थी। और ऐसे में ब्रिटेन और अमेरिका के बेड़े की तरफ से हमले खतरा भी बढ़ गया था। अगर देखा जाए दोस्तों, इसके बाद इंग्लैंड जो कि डर चुका था, रूस की मदद के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के होश उड़ गए। रूस ने ब्रिटिश कैरियर बैटल ग्रुप के कमांडर एडमिरल डिमान गार्डन के मैसेज को इंटरसेप्ट किया था। अगर हम बात करें दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
जब मैसेज में वह 7वें बेड़े कमांडर से कह रहे थे कि सर हमें बहुत देर हो गई, आसपास रूस के परमाणु पनडुब्बियां हैं और कई वारसिफ ब्रिटिश जहाज़ों को मैडागास्कर ने रोक दिया और अमेरिकी टास्क फोर्स को बंगाल खाड़ी में एंट्री नहीं मिली थी। रूस की रणनीति के चलते भारत और जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें भारत की जीत हुई थी और रूस हमेशा भारत का साथ दे रहा था और इसलिए भारत हमेशा रूस के साथ खड़ा है। चाहे भारत और जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इसलिए भारत औपचारिक तौर पे रूस के साथ बना हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।